हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑनिस एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वैसे तो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हमेशा ग्रामर की ही नज़र से देखते हैं, लेकिन आपस की बोलचाल की भाषा में भी हम देखते हैं कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम लोग एक्टिव में और कुछ ऐसे होते हैं जो हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आज एक्टिव और पैसिव वॉइस बताने वाला हूं आप लोगों को। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होते हैं, ये 5 प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बनाया जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस यानी टेंस। टेंस मतलब कोई पार्टिकुलर टेंस, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे पार्टिकुलर टेंस जिनको हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बनाते हैं। दूसरा होता है मॉडल वर्ब्स, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब मतलब क्या, शुड, कुड, मे, कैन, ऐसे वर्ड जो कि सेंटेंस में होते हैं, उनको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कैसे बनाते हैं। और तीसरा हमारा होता है लेट। लेट मतलब जैसे किसी सेंटेंस में उसकी मुख्य क्रिया, यानी मैंने लिखा है मेन वर्ब मुख्य क्रिया लेट हो, तो उसको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, और चौथा हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कैसे बनाएंगे। पांचवा आता है इन्फिनेटिव सेंटेंस। इसको भी वही हमको देखना है कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, ये कैसे मालूम चलेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा जो कोई कार्य कर रहा होगा। ठीक है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, यानी जो कोई कार्य कर रहा होगा और उस कार्य का जो है ऑब्जेक्ट पर कुछ न कुछ असर पड़ रहा होगा। ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या होंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे। उसमें सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कर्ता यानी जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है यानी मुख्य क्रिया, और उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, वो किताब पढ़ रहा है। वो क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो इसमें पढ़ना भी आ गया। अब फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। वो पढ़ रहा है, मतलब वो सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा मतलब क्रिया है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, यानी किताब भी आ गया इसमें। लेकिन अगर ये लिखा होता वो पढ़ रहा है, इसमें किताब यानी ऑब्जेक्ट ना लिखा होता, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। तो वो किताब पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया और मेन वर्ब भी आ गया। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा लिखा हुआ है उसने मुझे जाने दिया। ठीक है, उसने मुझे जाने दिया, उसने, ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब मेन वर्ब मतलब जाने दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे, मुझे। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब तीनों है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया होता है तो उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार बनाते हैं। पहले साफ कर लेते हैं इसको। देखिए, जब एक्टिव से हम पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहली बात कि जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हम जब भी एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा बाई लग जाएगा। फिर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बाई का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक्टिव से पैसिव में बनेगा। ठीक है, अब अगर हमको लिखा वो किताब पढ़ रहा है, हम चीज़ों को अभी इंग्लिश में भी समझेंगे, लेकिन पहले हम एक्टिव और पैसिव को कैसे बनाते हैं उनके बेसिक रूल को जान रहे हैं। अभी हम आगे इसके एग्जांपल्स दे के आपको समझाएंगे। जैसे लिखा वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है,
अगर इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना तो हम कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बोला है, पहले ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ये सब्जेक्ट था हमारा। आप जब पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट किताब था, पहले क्या लिखेंगे, किताब। किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा। ठीक है, किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, देखो दोनों चीज एक ही है। वो किताब पढ़ रहा है, किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, दोनों चीज एक ही है। लेकिन क्या है कि एक में जो है एक्टिव वॉइस है और एक में पैसिव वॉइस है। एक में क्या है कि कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, एक में जो है ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जा रहा है। मतलब बात दोनों सेम है। ठीक है, अब दूसरे का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी हमको वही करना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट में बना देंगे। ठीक है, उसने मुझे जाने दिया। ठीक है, तो साफ कर लेते हैं इसको। उसने मुझे जाने दिया, तो इसमें मुझे क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या होगा, मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया, उसके द्वारा जाने दिया गया। एक बार फिर से देख लो कि वो किताब पढ़ रहा है, वो सब्जेक्ट, पढ़ना क्रिया यानी वर्ब, मेन वर्ब, किताब ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे किताब ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इसमें वही करना है, उसने मुझे जाने दिया, उसने सब्जेक्ट, जाने दिया क्रिया, और मुझे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसलिए मुझे को मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसके आगे देखते हैं कि जो है कुछ एग्जांपल देते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें आप लोग को, हम अभी के लिए हम टेंस पढ़ेंगे, उस सीरियल से पढ़ते चलेंगे। पहले हम टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकुलर टेंस में दिया हो, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको एक्टिव से पैसिव में बनाना है। ये 4 एग्जांपल हमने लिए हुए हैं, ये टेंस से रिलेटेड है। इन सारे एग्जांपल्स में कोई ना कोई टेंस है। ठीक है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो। तो जब टेंस के किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना होता है तो उसके लिए कुछ रूल और कुछ नियम्स होते हैं। तो हम सबसे पहले, आप ये चार्ट देख लीजिए, इस चार्ट के हिसाब से हम जो है इनको चेंज करेंगे। तो चार्ट आप देख लीजिए। तो जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं कि जो टेंस को बनाने के जो रूल होते हैं, इसमें मैंने आपको पहले टेंस के बारे में सारी जानकारी इसके प्रीवियस वीडियोज में दे रखी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम सहायक क्रिया यूज करते हैं वो डू और डज यूज करते हैं। ठीक है, डू और डज यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो इसको हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम सहायक क्रिया इज एम आर का यूज करते हैं, सहायक क्रिया इज एम आर आर का यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इज एम आर के साथ में हम बीइंग लगा देंगे। ठीक है, इज एम आर के साथ में हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग और बीइंग लगा देंगे। ऐसा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज हैव यूज करते हैं, तो उसमें हैज हैव के साथ में हमको हैज बीन और हैव के साथ में हैव बीन लगा देना है पैसिव बनाते समय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बहुत रेयर केस बनता है, लेकिन अगर कहीं रेयर केस में बनाना पड़ता है तो हमें हैज हैव बीन का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब। जब लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज हैव के साथ में हम बीन का प्रयोग करेंगे, यानी हैज बीन बीइंग। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो इसमें डेट की बजाय वाज और वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें वाज और वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो वाज वर के साथ में बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, इस चार्ट का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको
समझने में आसानी हो। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो हैड बीन का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी हम जो है एक्टिव का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, पर बहुत ही रेयर केस में अगर बनना पड़ता है तो हैड बीन होता है एक्टिव वॉइस में, मतलब जो सेंटेंस में हम यूज करते हैं वो हैड बीन होता है, पर जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो हैड बीन के साथ में हम बीइंग का यूज करेंगे। बहुत ही रेयर केस में ऐसा सेंटेंस बनते हैं, हालाँकि बहुत कम ही बनते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएँगे तो विल के साथ में हम बी का प्रयोग करेंगे, यानी विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी हम इसे एक्टिव से पैसिव में बनाएँगे तो विल बी के साथ में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत ही रेयर केस में बनता है। आप देख सकते हैं जितने भी इस टाइप के केस है उसके आगे रियल लिखा हुआ है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों में जो है एक्टिव का पैसिव बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत ही रेयर केस से बनता है। हमारा एक और बचा हुआ है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब भी हम इसे एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे जैसे विल हैव के साथ में हम बीन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा चार्ट था। इस चार्ट की मदद से हम किसी भी टेंस को अगर एक्टिव से पैसिव में बनाना है तो इस चार्ट की मदद से हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करके बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए चार्ट के हिसाब से इन सारे चारों सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला है ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है। इसको जब हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है। लास्ट में लगता है तो क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया गया जहां पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है। तो ये अफर्मेटिव साधारण वाक्य है, तो इस पर डू डज का जो है यूज नहीं हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम डू और डज यूज करते हैं। तो जब हम एक्टिव में डू या डज यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, जब इसको हम पैसिव में बनाते हैं तो डू डज की जगह पे हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। ठीक है। इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो लिखा हुआ ही प्लेज क्रिकेट, तो हमने कहा था कि जब एक्टिव से पैसिव में हम बनाएंगे तो जैसे एक्टिव में था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसके ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये एक्टिव है तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, क्रिकेट क्रिकेट। एक मिनट साफ कर देते हैं इसको। क्रिकेट, अब कह रहा है क्रिकेट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज, ही के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक है। क्रिकेट इज प्लेज, अब यहाँ पर मेन वर्ब का, यहाँ पर पैसिव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो प्लेज का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड, फिर बाई, फिर एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम, बाई हिम। बहुत ही सिंपल तरीके से आप जान सकते हैं, फिर से बता दे रहा हूं मैं आप लोग को कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जैसा कि आपने चार्ट में पढ़ा है कि डू डज जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा हम जब पैसिव बनाएंगे तो वहां पर इज, एम, आर लगा देंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज की जगह इज, एम, आर लगेगा। तो मैंने बताया एक्टिव से पैसिव में बनाते समय हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ प्लेस था यहाँ प्लेड हो गया। ठीक है। फिर बाई, बाई के बाद मैंने कहा है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट हुआ पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हिम। तो इसका हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम।
ठीक है, इसको साफ करते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इसमें डज का यूज आ गया ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे वही डज, डू या डज के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, तो पैसिव में से हम इज, एम या फिर आर बना देंगे। ठीक है, तो राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, सबसे पहले हम इसको, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल आएगा, फुटबॉल। ठीक, डज है तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में इज का यूज करेंगे, राम इज, सॉरी फुटबॉल इज, फिर वही मेन वर्ब प्ले का प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाई, क्या है यहां पर सब्जेक्ट है, तो पैसे में इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फुटबॉल इज प्लेड बाई राम। ठीक है, ये हमारा सेकंड बन गया। अब हमारा थर्ड पर, सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम इसे एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो वाज वेयर के साथ में हम बीइंग का भी प्रयोग करेंगे, वाज वेयर बीइंग, वाज वेयर के साथ में हम बीइंग का भी यूज करेंगे जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, सबसे पहले हम अ सॉन्ग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले अ सॉन्ग, फिर वाज आ गया, तो वाज वर्ब की जगह हम वाज बीइंग या फिर वर्बिंग लगाएंगे, अ सॉन्ग वाज बीइंग, वाज बीइंग। अब सिंगिंग आ गया, सिंग यानी गाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग होगा, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई। अब इसका जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई सीता। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आ गया डू, चौथा एग्जांपल हमारा है डू आई कॉल यू, डू आई कॉल यू, ये फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो जो क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड को पैसिव वॉइस में वैसे ही रखेंगे। ठीक है, डू आई कॉल यू, ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका जो है डू है, तो मैंने बोला है कि डू डच के में इज एम आर का यूज करते हैं, तो आई आ गया, तो आई के साथ में किसका यूज करेंगे हम, आई के साथ में हम किसका यूज करेंगे, डू आई कॉल यू आर का। ठीक है, सॉरी आई, डू आई कॉल यू, तो इसका ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो डू के साथ में यू के साथ में हम क्या, डू की जगह पर क्या लगेंगे, यू के साथ में आर आएगा। ठीक है, तो आर यू, फिर आर यू। अब कह रहा है कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड, आर यू कॉल्ड बाई, आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा, मी, आर यू कॉल्ड बाई मी। अब फिर से देखते हैं डू आई कॉल यू, तो डू था, लेकिन जब हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के साथ में हम, मैंने कहा है डू डच की जगह इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यू के साथ में हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, आर यू, फिर कह रहा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉल का कॉल्ड, आर यू कॉल्ड, फिर बाई, फिर इसके सब्जेक्ट को हमको एक पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मी। तो इस तरीके से हम टेंस में किसी भी जो है, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। मैंने जो चार्ट आप लोग को अवेलेबल कराया है उसको आप अच्छे से रट लीजिए, और उसके बाद फिर आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, उनका जो है आप पैसिवाइज बना सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि वर्बली सुन लीजिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बहुत ही रेयर केस में बनता है, तो हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है। ठीक है,
तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।